इंसान की जिंदगी उसकी किस्मत तय करती है या उसके कर्म। अगर सब कुछ किस्मत में पहले से ही लिखा है तो मेहनत करने का क्या फायदा, और अगर कर्म में ही सब कुछ है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आज इस कहानी में हम जानेंगे वो रहस्य जिसे समझ लेने के बाद शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाए। कर्म बड़ा या किस्मत, एक ऐसी कहानी जो सोच बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी से दुख कभी खत्म नहीं होते। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी पैसे, कभी बीमारी तो कभी अपनों का साथ छूट जाता। एक दिन दुखी होकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो मैं इतनी मेहनत के बाद भी दुखी क्यों हूँ, और गांव का रघु जो लोगों को धोखा देता है वो इतना सुखी क्यों है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके मन में बस यही एक सवाल घूम रहा था कि कर्म बड़ा है या किस्मत। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि जंगल के पास एक महान संत आए हैं जो लोगों के हर सवालों का जवाब देते हैं। अर्जुन तुरंत उसके पास गया। संत एक बरगद के पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। अर्जुन ने उनके चरण छुए और पूछा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? क्या सब कुछ किस्मत से होता है या इंसान के कर्म से? संत मुस्कुराए, उनके पास रखा एक बीज उठाया और अर्जुन को देते हुए बोले, इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद मिलेगा, लेकिन पहले इस खेत में बो दो। अर्जुन हैरान था। उसे लगा शायद संत उसके सवाल से बच रहे हैं। फिर भी उसने बीज लिया और खेत में बो दिया। कुछ दिन बाद वहाँ एक छोटा सा पौधा निकला। संत फिर अर्जुन के पास आए और बोले, अगर तुम इसे पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? अर्जुन बोला, पौधा सूख जाएगा। संत बोले, और अगर रोज पानी दोगे तो बड़ा पेड़ बन जाएगा। अर्जुन ने कहा। संत मुस्कुराए, यही तुम्हारे सवाल का पहला उत्तर है। बीज तुम्हारी किस्मत है, लेकिन उसे पेड़ बनाना तुम्हारा कर्म है। अर्जुन थोड़ा समझा, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल बाकी थे। उसने पूछा, अगर बीज ही खराब हो तो क्या मेहनत करने से भी पेड़ अच्छा बनेगा? संत ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, हर इंसान अपने जिंदगी के कर्मों का बीज लेकर जन्म लेता है। किसी का अच्छा परिवार मिलता है तो किसी को गरीब, किसी को सुंदर शरीर तो किसी को बीमारी। ये सब किस्मत है, लेकिन उस किस्मत के साथ तुम क्या करते हो वही तुम्हारा कर्म है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, मान लो दो लोग एक जैसी करीबी मिली। एक मेहनत करता और जिंदगी बदल देता है, दूसरा रोता रहता है और मन में ही हार मान लेता है। दोनों की किस्मत तो एक जैसी थी और दोनों के कर्म तो अलग थे। अर्जुन बोला, लेकिन गुरुदेव, कई बार मेहनती लोग भी हार जाते हैं। संत मुस्कुराए, हार और जीत तुरंत नहीं मिलती बेटा, कर्म का फल समय आने पर मिलता है। फिर संत ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई, राजा और दो किसान की। एक राज्य में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत पास पास थे। पहला किसान हर दिन मेहनत करता, समय पर खेत जोतता, पानी देता और धैर्य रखता। दूसरा किसान आलसी था। वो कहता, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। वो देर तक सोता, काम टालता और भगवान को दोष देता रहता। कुछ महीनों बाद पहले किसान के खेत में लहराती फसल थी, दूसरे किसान के खेत सूखे पड़े थे। तब आलसी किसान बोला, मेरी किस्मत ही खराब है। पहला किसान हंसकर बोला, नहीं भाई, तेरी आदत खराब है। संत ने अर्जुन की तरफ देखा और बोला, कई लोग अपने आलस को किस्मत का नाम दे देते हैं। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया। संत ने फिर पूछा, अगर नाव नदी के बीच में हो और नाविक चप्पू चलाना छोड़ दे तो क्या नाव किनारे पहुंचेगी? नहीं, अर्जुन बोला, तो समझ लो किस्मत नदी है लेकिन कर्म चप्पू। अर्जुन के मन का अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा, लेकिन तभी उसने एक और सवाल पूछा, अगर कर्म इतना बड़ा है तो फिर लोग मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों भगवान से प्रार्थना करते हैं? संत मुस्कुराए, प्रार्थना किस्मत बदलने के लिए नहीं, बल्कि सही कर्म करने की शक्ति पाने के लिए है। फिर उन्होंने कहा, भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना इंसान को खुद ही पड़ता है। अर्जुन की आंखों में चमक आने लगी। उसने पूछा, तो क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? संत बोले, हाँ, अच्छे कर्म धीरे धीरे किस्मत को बदल देते हैं। फिर उन्होंने मिट्टी उठाकर कहा, देखो बेटा, मिट्टी एक जैसी होती है, लेकिन
कुम्हार अपने कर्म से उसे घड़ा भी बना देता है और दिया भी। अर्जुन अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, याद रखना, किस्मत मौका देती है, लेकिन कर्म उस मौके को सफलता में बदल देता है। महाभारत से सीख मिलती है, अगर सिर्फ किस्मत ही सब कुछ होती तो कर्ण कभी नहीं हारता। उसके पास अद्भुत शक्ति थी। और अगर सिर्फ कर्म ही सब कुछ होता तो दुर्योधन जीत जाता, क्योंकि उसने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन अंत में जीत उसी की हुई जिसने कर्म धर्म के साथ थे। अर्जुन बोला, मतलब कर्म के साथ सही नीयत भी जरूरी है? संत बोले, हाँ बिल्कुल। गलत कर्म से मिली सफलता ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक लकड़हारे की कहानी। एक जंगल में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वो रोज पेड़ काटता और लकड़ी बेचकर घर चलाता। एक दिन उसे जंगल में सोने की कुल्हाड़ी मिली। वो चाहता तो उसे बेचकर अमीर बन सकता था, लेकिन उसने सोचा, ये मेरी नहीं है। उसने कुल्हाड़ी राजा को लौटा दी। राजा उसका ईमानदारी देखकर खुश हुआ और उसे बहुत सा धन दिया। संत बोले, देखो बेटा, ईमानदार कर्म ने उसकी किस्मत बदल दी। अब अर्जुन के चेहरे पे शांति थी, लेकिन संत ने आखिरी बात कही, ध्यान रखना, कर्म सिर्फ हाथों से नहीं होता, विचार भी कर्म है, शब्द भी कर्म है और इरादे भी कर्म है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या बुरा सोचने से भी असर पड़ता है? संत बोले, हाँ, जैसा बीज वैसा पेड़। संत ने कहा, लोग सोचते हैं कि किस्मत आसमान से लिखी होती है, लेकिन सच ये है कि इंसान रोज अपने कर्मों से अपनी नई किस्मत लिखता है। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल गए। अब उसे समझ आ चुका था कि दुख हमेशा सजा नहीं देते, कई बार वो इंसान को मजबूत बनाने के लिए आते हैं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन के बाद अर्जुन ने शिकायत करना छोड़ दिया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके खेत हरे होने लगे, घर में खुशियां आने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका मन शांत होने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था किस्मत शुरुआत देती है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाते हैं। अगर किस्मत सब कुछ होती तो मेहनत का कोई मतलब ही नहीं होता, और अगर कर्म सब कुछ होते तो हर मेहनती इंसान तुरंत सफल हो जाता। सच तो यह है कि किस्मत और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। किस्मत तुम्हारी परिस्थितियां देती है, लेकिन कर्म तय करते हैं कि तुम उन परिस्थितियों में क्या करोगे। गरीबी किस्मत हो सकती है, लेकिन मेहनत करके उससे बाहर निकला जा सकता है। हार मिलना किस्मत हो सकती है, लेकिन दोबारा उठना कर्म है। अंधेरा किस्मत हो सकता है, लेकिन दीपक जलाना कर्म है। इसलिए जिंदगी में कभी अपनी किस्मत को दोष मत देना, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अपनी कहानी बदलने का एक मौका जरूर देता है। और याद रखना, किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे के चलकर अंदर जाना सिर्फ आपके कर्म पर निर्भर करता है। राधे राधे।